अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय मूल निवासी साथियों। दोस्तों, आज भारत देश के अंदर जो मूल निवासी मुसलमान हैं, इसके ऊपर दिन ब दिन अत्याचार, जुल्म बढ़ता जा रहा है। इनकी इबादत गाहों को मस्मार किया जा रहा है, कुरान की बेहरमती की जा रही है, इनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, इनकी वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है, इनकी बेजा गिरफ्तारी की जा रही है। दोस्तों, इन चीज़ों से रुकने के लिए अगर हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए हमें हुक्मरान बनना होगा, क्योंकि कुरान ने भी हमें कहा है कि ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हें खलीफा बनाकर भेजा है। लेकिन बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि भारत में रहने वाला मुसलमान ये गुलाम बनकर रहना पसंद करता है, ये खलीफा हाकिम बनना और पसंद नहीं करता। दोस्तों, माननीय वामन मिश्राम साहब ने बड़ी अच्छी बात एक प्रोग्राम में कही कि काशी राम जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अक्सर कहा करते थे भारत देश के लोगों को कि हमें जो है हुक्मरान बनना है, यानी शासक बनना है, शासक बनना है, हुक्मरान बनना है, क्योंकि जो जाति शासक होती है उस पर कोई जुल्म नहीं करता। आज हम देखिए कि जो 3.5% समाज आज शासक बना हुआ है, उस पर उसकी ना मॉब लिंचिंग होती है और ना उस पर कोई जुल्म और अत्याचार होता है और ना उसके हक और अधिकार से कोई उसे वंचित करता है। आज हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारे हक और अधिकार को जो छीना जा रहा है, तो इसकी वजह यह है कि हम गुलाम बने हुए हैं, हम शासक, खलीफा, हुक्मरान नहीं हैं। दोस्तों, उसके लिए बनना है। आइए हम शासक बनने के लिए कोशिश करते हैं। शासक बनने के लिए अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए महाराष्ट्र के बारे में आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। 288 विधानसभा की सीटें, 288 में से बहुल मुस्लिम इलाके 28 है, 28 से ज्यादा है। अगर माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो एक सेपरेट इलेक्ट्रोड मंजूर किया था भारत देश के अंदर, अगर ये सेपरेट इलेक्ट्रोड आज अगर रहता तो जिसकी जितनी संख्या होती थी उसके एतबार से उसके आमदार हुआ करते थे। हम महाराष्ट्र में भारत में 15% है, यानी 15 के एतबार से 15 या 45 हमारे एमएलए और आमदार महाराष्ट्र के अगर सेपरेट इलेक्ट्रोड जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंजूर किया था हो सकते थे। लेकिन जिसे हम गांधी जी कहते हैं, जिसे बापू कहते हैं, ये बापू ने इस सेपरेट इलेक्ट्रोड के खिलाफ जो है आंदोलन किया था और आमरण उपोषण किया था, और वो इसकी वजह से ये सेपरेट इलेक्ट्रोड कैंसिल हुआ और कॉमन इलेक्ट्रोड वो हुआ। इसलिए हमारे बहुल मुस्लिम इलाकों से भी दूसरे उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है, और जहां हमारे लोग विधानसभा में जाना चाहिए थी, कानून साज असेंबलियों में जाना चाहिए थी, वहां नहीं जा पाते। दोस्तों, रही ये बात तो दूसरी हुई, लेकिन आज मैं महाराष्ट्र के उन इलाकों के आपको नाम बताने जा रहा हूं जहां से हम अच्छी तादाद में मुस्लिम जो है चुन कर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन इलाकों में से सबसे पहला जो इलाका है, मुंबई के जो सबसे बड़ा इलाका है, मुंबई के अंदर अंधेरी, ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में है। अगर मुसलमानों की इलेक्शन जो है वोटिंग एक जगह अगर पड़ती है तो वो उम्मीदवार जो है इजीली चुनकर आ सकता है, जिसमें से अंधेरी वेस्ट का इलाका, याद रखिए, अगर नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिए। अंधेरी के मुसलमानों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना मूल निवासी मुस्लिम उम्मीदवार जो है खड़ा करें। मुंबई के अलावा मुंबई के अंदर जो है भिवंडी ईस्ट से और भिवंडी वेस्ट
ये भी इलाका बहुल मुस्लिम इलाका है, यानी मुसलमानों की पॉपुलेशन, संख्या, तादाद इन इलाकों में ज्यादा है। बैंड्रा का इलाका, बायखल्ला का इलाका, मुंबा देवी का इलाका, मानखुर का इलाका, वर्सोवा का इलाका, कलवा, कलीना, कुर्ला, अणुशक्ति नगर, चांदीवली और वांड्रे वेस्ट का इलाका। याद रखिए मुंबा देवी, मानखुर्द, वारसवा, कुर्ला, कलीना, कलवा और चांदीवली, वांद्रे वेस्ट, अणुशक्ति नगर, ये इलाके ऐसे हैं, यहां से मुस्लिम उम्मीदवार, जो लायक मुस्लिम उम्मीदवार, उन लोगों ने खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, इन इलाकों से हम चुनकर आ सकते हैं। हमारे समाज के लिए, हमारे समाज पर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हमें खड़ा होना होगा। अल्लाह ने कहा कि ईमान के 3 दर्जे है। दोस्तों, किसी पर जुल्म हो रहा है, तुम में ताकत है तो हाथ से रोको। अभी मौका है, अपना इलेक्शन के लिए फॉर्म हम अपने हाथों से सबमिट करके जालिम के खिलाफ खड़े हो। दोस्तों, इसी के साथ एक इलाका है विदर्भ का, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। उसमें से अकोला, जो अकोला का वेस्ट का इलाका है, अकोला वेस्ट, आकोट, अमरावती, वाशिम, बालापुर। याद रखिए, ये 5 इलाके हैं, अकोला वेस्ट, आकोट, वाशिम, बालापुर और अमरावती। इन 5 इलाकों में मुसलमानों की बहुत 1.5 लाख से ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है। अगर ये 1.5 लाख वोट जो है, अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को जो खड़े हुए हैं, अगर उनको पड़ जाती है, मिल जाती है, तो ये आमदार आपके समाज का, आपकी समाज की आवाज उठाने वाला वहां पहुंच सकता है। इसी के साथ खानदेश के अंदर जो धुलिया सिटी है, यहां से, और मालेगांव का जो सेंट्रल इलाका है, यहाँ खानदेश के अंदर, इन 2 इलाकों के अंदर पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत ज्यादा है। इजीली मुस्लिम कैंडिडेट जो है चुनकर आ सकता है। इसके अलावा जलगांव में रावेर, जामनेर ऐसे भी इलाके हैं जहां अगर कोशिश की जाए तो मुसलमान इजीली जो है चुनकर आ सकते हैं। अब आइए मराठवाड़ा के अंदर जो इलाके हैं, जैसे औरंगाबाद ईस्ट का इलाका, अगर आमदार अगर वहां खड़ा होता है तो औरंगाबाद से 2 आमदार इजीली जो है मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आ सकते हैं। औरंगाबाद सिटी और औरंगाबाद ईस्ट का इलाका, इस इलाके में मुस्लिम बहुसंख्या के इलाकों में मौजूद है। दोस्तों, औरंगाबाद के इन इलाकों से भी जो लायक मुस्लिम उम्मीदवार होंगे वो जरूर खड़ा होंगे। इसी के साथ नांदेड़ ईस्ट और नांदेड़ नॉर्थ, याद रखिए, नांदेड़ ईस्ट और नांदेड़ नॉर्थ, इन इलाकों में भी 1.25 लाख से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर ये मिल जाती है उम्मीदवार को तो वो इजीली जो है आमदार MLA बन सकता है। सोलापुर सेंटर का इलाका और पूना कंटेनमेंट का इलाका, इन इलाकों से भी मुसलमान चुनकर आ सकते हैं। दोस्तों, मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक पत्रकार कह रही थी कि मुसलमानों में नेता तो नहीं मिलते लेकिन दलाल जरूर मिल जाते हैं। दोस्तों, दलाल ना बने बल्कि नेता बने, अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाने का बहुत अच्छा मौका है। इसकी उसकी गुलामी को छोड़ो। बाबा साहब ने कहा कि शासक बनो, शासक हमें बनना है। शासक बनने के लिए आपको ये काम करना होगा। और दोस्तों, अल्लाह के वास्ते ऐसे लोग ना खड़े हो जो कौम के लिए, जो समाज के लिए कुछ नहीं कर, चुनकर आने के बाद कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि अल्लाह कल कयामत के दिन उनसे इसकी बात पुरस करेगा। और वो लोग भी ना खड़े हो जो कितने मिल रहे भाई, इधर कितने मिल रहे, उधर कितने मिल रहे, इससे कुछ ले ले, उससे कुछ ले ले, और वोटिंग खाकर जो है हमारे उम्मीदवार को कोई गिराना चाहता हो, तो ऐसे लोग भी ना खड़े हो। और ऐसे लोगों से भी अल्लाह के लिए हाथ जोड़कर ये अपील और दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने लायक उम्मीदवार को गिराने के लिए और तुम्हारी कौम के खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रहा है और जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, ऐसे लोगों को जिताने के लिए और अपने समाज के उम्मीदवार को गिराने के लिए अल्लाह के लिए ना खड़े हो। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।